सरकार का सिर्फ डीजल की कीमत पर जोर, ट्रांसपोर्टर माफिया किराया बढ़ाने में बेखौफ। डीजल 5 रुपए महंगा हुआ मगर ट्रांसपोर्टर ने किरायों में 1.98% इजाफा कर दिया। लाहौर का किराया 435 से बढ़कर 445 रुपए हो गया। फैसलाबाद से दूसरे शहरों और तहसीलों को जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों ने भी किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर कहते हैं सरकार किराया बढ़ाती है तो ट्रांसपोर्टर्स बेखौफ बेजा इजाफा कर देते हैं। कीमत में मामूली इजाफे पर किराया नहीं बढ़ना चाहिए था। अफोर्डेबल तो नहीं है ये, क्योंकि है ना जब भी है ना देखते हैं डीजल की कीमत या पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है तो वो इसलिए मुसाफिर का किराया भी बढ़ जाता है। ठीक है, हर मुसाफिर का 10 रुपये से लेकर 50 रुपये 100 रुपया किराया इन्होंने हर मुसाफिर का बढ़ा दिया। इतना अफोर्ड मुसाफिर नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इनको चाहिए जब कम हो तब कम किराया होना चाहिए। ठीक है, ये तो नहीं ना जब बढ़ाते हैं साथ ही किराया भी बढ़ा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद डिवीजन का इजलास, डीजल की कीमत बढ़ने पर ताजरों की जानिब से परेशानी का इजहार। राना सिकंदर आजम खान ने कहा डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ा दिए हैं। हुकूमत डीजल की कीमत में इजाफे को वापस लेकर रिलीफ दे। अब फ्रेट चार्जेस जो हैं ट्रांसपोर्टर्स के 5 रुपए पर लीटर इन्होंने बढ़ाया है, तो उन्होंने 10% किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे लामहला आप जो भी माल आपके पास आता है उसी के ऊपर तो उसके चार्जेस जो बढ़ जाते हैं, और जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो महंगाई लामहला बढ़ती है। एलपीजी एसोसिएशन की जानिब से शहर भर में हड़ताल का दूसरा रोज, दुकानदारों ने कारोबार मुकम्मल बंद कर दिए। दुकानदारों का कहना है रजिस्टर्ड अफराद को पकड़ा जा रहा है, जबकि गली बाजारों में सरेआम रिफिलिंग हो रही है। एलपीजी दुकानदारों का कानूनी और गैर कानूनी कारोबार के लिए एसओपी बनाने का मुतालबा। फैसलाबाद डिवीजन भर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त महंगी तरीन सतह पर बराजमान। 2 हफ्तों से चिकन 594 रुपए पर बरकरार। फार्मी अंडे 301 रुपए दर्जन में बिकने लगे। बाजार में अदरक 1100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। प्याज 160, टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त के लिए दस्तयाब। फलों की कीमत में भी उतार चढ़ाव रहा। जंग में गिरां फरोशी के खिलाफ शहरियों को शदीद तहफ्फुज़ात। फैसलाबाद मुल्की टेक्सटाइल बरामदात वाले बरामद कुनिंदगान सेल्स टैक्स और दीगर रिफंड्स के इंतजार में फास्टर सिस्टम एक्टिव करने और स्टार सिस्टम मुस्तरद दरखास्तों के लिए लाया गया, लेकिन अमल न हो सका। चेयरमैन पीएचएमए खान कहते हैं बैंकों का इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं क्योंकि सारी रकम हुकूमत के पास रुक चुकी है। फैसलाबाद जिला कौंसिल को तरक्याती मंसूबों पर फंड्स लगाने से रोक दिया गया। तरक्याती मंसूबों के फंड्स सफाई के लिए मुख्तस कर दिए गए। अरबों रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस थे। देही इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमों और सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम रुक गया। चनेौट लारी अड्डा इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। अड्डे पर मुसाफिरों के लिए पीने का पानी नायाब, ना वॉशरूम्स काबिले इस्तेमाल, ना सफाई का कोई इंतजाम, ना तो टफ टाइल लगाई गई, ना गाड़ियां खड़ी करने के लिए शेड मौजूद। सहूलियात फराहम की जाएं, शहरियों का डेप्यूटी कमिश्नर से मुतालबा। फेस्को टोबा के पास मीटर्स की कमी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। 4000 के करीब शहरी बिजली कनेक्शन के लिए खार होने लगे। कहते हैं डिमांड नोटिस फीस जमा कराने के बाद भी मीटर नहीं लग रहे। फेस्को दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। झंग जिला के 11 कॉलेजेस मुस्तकिल सरबराहान से महरूम। गवर्नमेंट खवातीन कॉलेज झंग, सदर और ग्रेजुएट कॉमर्स कॉलेज झंग, शाहजीवना, रत्तामत्ता, शोरकोट, 18 हजारी प्रिंसिपल्स की सीटें खाली। जिले में असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस की सीट पर भी मुस्तकिल तैनाती न की जा सकी। टोबा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में निस्फ ऑक्सीजन प्लांट 3 माह से फंक्शनल न हो सका। ऑक्सीजन प्लांट बिजली की कनेक्शन न होने से गैर फाल। प्लांट फंक्शनल करने के लिए 630 kVA के ट्रांसफार्मर की जरूरत है। ऑक्सीजन प्लांट फाल होने के बाद 300 बेड्स के लिए ऑक्सीजन फ्राहम कर सकेगा। तालियावाला में डेप्यूटी डीईओ फीमेल की सीट 10 माह से खाली। 103 गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल लावारिस हो गए।
प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरीज, OSD केसेस में मुश्किलात दरपेश। वाजिबात की अदम अदायगी के बायस PTCL का कनेक्शन 3 माह से बंद। सनती डेट डिफॉल्टर से वाजिबात की रिकवरी महकमा सुई गैस के लिए ख्वाब बन गया। डेट डिफॉल्टर्स के जिम्मे 50 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात अदम अदायगी पर मुतादिद कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके। सनती शहर फैसलाबाद में डेंगू के फैलाव का खतरा बढ़ने लगा। अलाइड अस्पताल 1 में ज़ेर इलाज मजीद 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीज आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल। रवां साल अलाइड अस्पताल 1 और 2 में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 65 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में चन्योट में डेंगू का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। फैसलाबाद डिवीजन भर में फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 251, झंग में 156, टोबा में 155, चन्योट में 152 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुआ। फैसलाबाद पुलिस ने IG पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। फ्रंट डेस्क पर शहरियों को लर्निंग लाइसेंस सहूलत खुद साख्ता तौर पर खत्म कर दी गई। थानों में लर्निंग लाइसेंस का इजरा न होने से ट्रैफिक पुलिस के सेंटर्स में रश बढ़ गया। पुलिस शहरियों को थानों में लर्निंग लाइसेंस फराहमी से इनकारी। फैसलाबाद नुसरत फतेह अली खान अस्पताल को सेहत सहूलत कार्ड पर मुंतकिल करने का फैसला। मरीजों को सेहत सहूलत कार्ड से मुंसलिक इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। MS नुसरत फतेह अली खान अस्पताल डॉक्टर मसूद ने कहा, 250 बेड्स पर मुश्तमिल नया अस्पताल तामीर हुआ है। फैसलाबाद में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के दूसरे सालाना और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। आज मॉर्निंग शिफ्ट में साइकोलॉजी और कमर्शियल ज्योग्राफिया का पेपर, इवनिंग शिफ्ट में तारीख और इस्लामियात के पेपर लिए जाएंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहानात 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। टोबा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में निस्फ ऑक्सीजन प्लांट 3 माह से फंक्शनल ना हो सका। ऑक्सीजन प्लांट बिजली की कनेक्शन ना होने से गैर फाल। प्लांट फंक्शनल करने के लिए 630 kVA के ट्रांसफार्मर की जरूरत है। ऑक्सीजन प्लांट फाल होने के बाद 300 बेड्स के लिए ऑक्सीजन फ्राहम कर सकेगा। और अक्टूबर गुर्बत से खात्मे का आलमी दिन। बिजली और गैस के भारी बिल भरे या अशाए खुरोनोश का बंदोबस्त करें। महंगाई से आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मजदूर हुकूमती रिलीफ का मुंतजिर। ताजिर तबका भी परेशान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी दिन के मौके पर गुर्बत के खात्मे का पक्का अहद। कहा, मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम मुआशरा तभी मुमकिन है जब कमजोर और पिसमानदा तबकात का हाथ थाम लिया जाए।